जितनों के हाथ में मोबाइल हैं ये एक नंबर के सब बेवकूफ़ हैं। सारी मोहब्बत सब फोटो खींचने में रह गई। रख अंदर से, समझ ही नहीं आ रहा, इतनी देर से कहा जा रहा बहुत बड़ा फोटोग्राफर बना घूम रहा। क्या समझ रहे हो? फोटो खींच के जन्नती बन जाओगे? महफिल तो देखो कौन सी है। ये तुम्हारे सामने बैठे हैं तीन, जिनकी तुम फोटो खींच रहे हो। अब कोई मामूली आदमी नहीं रहे ये, अब ये जन्नती इंसान हो गए। और ये वही इंसान हैं जो कल को किसी न किसी मस्जिद में इमामत करने जाएंगे। आज तो इतनी ताजीम कर रहे हो उनकी, आज तो इतनी इज्जत कर रहे हो, हार फूल डाल रहे हो इन्हें, नोटों का नजराना दे रहे हो, इनकी फोटो अपने मोबाइल में कैद कर रहे हो। और कल जब ये तुम्हारी मस्जिद में इमामत के लिए जाएंगे तो तुम इन्हीं में तुम कमियां ढूंढोगे। यही तुम्हारी मोहब्बत है, सिर्फ एक दिन की मोहब्बत है। इनका मर्तबा समझो, इनका मकाम समझो और कोशिश करो कि आज इस बस्ती के 3 हाफिज कुरान हुए हैं। अगर ऐसे ही तुम्हें मोहब्बत है तो अपने घर से किसी हाफिज को तैयार करो, अपने घर में किसी आलिम को तैयार करो। ये सिर्फ दुनिया में सिर्फ तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए और तुम्हारे निकाह पढ़ाने के लिए नहीं आए, ये तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें जन्नत में ले जाने के लिए है। इनका अगर मर्तबा समझ लोगे ना तो कोशिश करोगे कि काश अल्लाह हमें भी बेटा देता, हम भी उसे हाफिज कुरान आलिम दीन बनाते। तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या बिसात है? तुम तो दौलत के पीछे भाग रहे हो। कौन दौलत? वो दौलत जो तुम्हारा एक न एक दिन साथ छोड़ देगी। जरा तारीख के औराक को पलटा करो, देखा करो कि हाफिज कुरान का क्या मर्तबा है। एक तो इधर बहुत गलत साइड बिठाया, इधर औरतों की तरफ बिठा दिया आपने हाफिज कुरान को। ये वो हाफिज कुरान है। आज हम दौलत के पीछे भाग रहे हैं, शोहरत के पीछे भाग रहे हैं। इन हाफिज कुरान का अगर आपको मर्तबा मालूम हो जाए, इनका मकाम मालूम हो जाए तो खुदा की कसम पूरी पूरी रात आंखों से आंसू बहाओगे और अपने माँ बाप को के बारे में ये जुमले कहोगे कि काश मेरे माँ बाप ने भी मुझे हाफिज कुरान बनाया होता। आज तुम्हारी क्या बिसात है, क्या है तुम्हारे पास? तारीख के औराक को पलटोगे, देखोगे कि तारीख में एक नाम ऐसा भी है जिसने हिंदुस्तान ही नहीं काफी हिस्से पे हुकूमत की है। वो नाम हजरत औरंगजेब आलमगीर का है। बादशाह हुए अपने वक्त के, उनके पास किसी चीज की कमी थी? जब हिंदुस्तान पाकिस्तान ये सब एक में था तब हुकूमत करते थे। उन्होंने जब अपने बेटे को मदरसे भेजा था, चाहते तो यूनिवर्सिटी में भेजते, चाहते तो बहुत बड़े कॉलेज में भेजते, डॉक्टर बनाते, इंजीनियर बनाते, प्रोफेसर बनाते, क्या कुछ नहीं बना सकते थे। लेकिन नहीं, वो जानते थे ये डॉक्टर बेटा सिर्फ दुनिया में काम आएगा। अगर हाफिज कुरान बन गया तो ये दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी हमारे काम आएगा। अपने बेटे को मदरसे भेजा, काहे के लिए? इल्म दीन हासिल करने के लिए, कुरान को पढ़ने के लिए भेजा। और इसी तरह जिस तरह आज इन बच्चों की दस्तार हुई है, तारीख के औराक को पलटोगे तो एक दिन हजरत औरंगजेब के बेटे मुअज्जम की भी दस्तार हुई थी। जब दस्तार हुई, मदरसे से घर तशरीफ लाए, अब्बा जान की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज की अब्बा जान मुबारक हो, आज आपका बेटा हाफिज कुरान बन गया। तो औरंगजेब ने अपने बेटे से कहा था, बेटा जाओ अपने दादा जान को खुशखबरी सुनाओ। कौन दादा जान? वो भी बादशाह हुए, शाहजहां बादशाह, नाम सुना होगा आपने। चुनांचे मुअज्जम गए, अपने दादा की खिदमत में हाजिर हुए, सलाम किया, अर्ज की दादा जान आपका पोता आज हाफिज कुरान बन गया। इतना सुनना था, शाहजहां बादशाह की आंखों से आंसू टपकने लगे, चेहरे का रंग बदल गया। मुअज्जम ने अपने दादा की कैफियत देखी, वापस
उल्टे पैरों वापस हुए, अपने बाप की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज की बाबा जान, आपने कहा था दादा जान खुश होंगे, तुम्हें सीने से लगाएंगे, तुम्हें दुआएं देंगे। मैंने जैसे ही कहा कि दादा जान आज आपका पोता हाफिज कुरान बन गया, तो उनके चेहरे का रंग बदल गया, आंखों से आंसू जारी हो गए। औरंगजेब भी सुन के हैरत में पड़ गए कि आखिर माजरा क्या है, मामला क्या है, कौन सी बेअदबी गुस्ताखी हो गई मेरे बेटे मुअज्जम से कि मेरे बाबा जान की आंखों से आंसू जारी हो गए। फौरन अपने बाप की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज की बाबा जान आज तो खुशी की बात है, आज तो आपके लिए खुशी का दिन है, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका पोता हाफिज कुरान बन गया। तो शाहजहां बादशाह ने जो जवाब दिया था, गौर करो मुसलमानों, शाहजहां ने कहा था कि बेटा आज खुशी का दिन तुम्हारे लिए है, इसलिए कि तुम्हारा बेटा हाफिज कुरान बना है, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बख्शिश का सामान बना है। काश मेरा बेटा हाफिज कुरान बनता तो मुझे भी खुशी होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है हाफिज कुरान। आज हम बस थोड़ी देर महफिलों में बैठ के, आज हम दीन से कितना दूर हो रहे हैं। आपने देखा थोड़ी देर के लिए हम अपनी नींद को नहीं कुर्बान कर सकते। हम इस महफिल में जब हम आए थे देखा तो ताहद्दी निगाह सरीसर नजर आ रहे थे। जैसे ही दस्तारबंदी का मंजर सामने आया, न जाने कितने लोग अपने घरों को वापस चले गए, इसलिए कि शायद थोड़ी देर पहले अगर उन्हें सोने को ना मिलता, पता नहीं कौन सी बीमारी उन्हें लग जाती। अरे लोगों, जरा अपने ऊपर गौर किया करो कि तुम कौन हो, किस रास्ते पे जा रहे हो। आज तुम्हारी ये कैफियत हो गई, ये हालत हो गई कि तुम एक रात नबी के जलसे में अपनी नींद नहीं कुर्बान कर सकते हो। एक रात के लिए तुम अपना घर नहीं छोड़ सकते हो, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र नहीं सुन सकते हो। थोड़ी देर और ठहर जाते तो जो इनाम मिलने का वक्त था, काश तुम इनाम लेके अपने घर को जाते, तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों बदल सकती है। हर इबादत का मकसद दुआ होती है, दुआ। आपने शाम से लेकर इस वक्त तक इस महफिल पाक में बैठे आपने न जाने कितने नातिया कलाम सुने होंगे, बिलखुसूस मुफ्ती गुलफाम साहब की तकरीर, जो कि मुझे भी बहुत पसंद आई, बहुत अच्छा बयान किया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अरीज़ा है कि आपको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और हजरत को और ज़्यादा क़ुव्वत गोयाई अता फरमाए। बहुत खूबसूरत बयान। लेकिन मेरे भाई, आपने ये सुना, अब आपको इनाम मिलने का वक्त था। ये तो वही मिसाल हो गई कि एक मजदूर ने सारा दिन मजदूरी की, उसके बाद शाम को किसी बात पे मालिक से कहा सुनी हुई, बगैर पैसे लिए अपने घर वापस चला गया, सारी मजदूरी बेकार गई। आपने शाम से लेकर इस वक्त तक जलसा तो सुना, लेकिन जब आपको दुआ के वक्त इनाम मिलना था कि यहाँ से दुआ की जाती, इतने लोग आमीन कहते, अल्लाह तबारक व तआला पता नहीं किसकी आमीन को, किसकी दुआ को कबूल कर लेता और आपके लिए, हमारे लिए वही दुआ बख्शिश का जरिया बन जाती। लेकिन अफसोस, इतना हमें कहाँ होश है, हमें इतनी कहाँ फिक्र है। हम दीन से इस कदर दूर हो रहे हैं, इस कदर दूर हो रहे हैं कि उसका नतीजा हमारे सामने। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं मेरे भाई, पूरी दुनिया का देखो क्या हो रहा है, कैसे कैसे मजालिम मुसलमानों के ऊपर ढाए जा रहे हैं, कितने कितने जुल्म किए जा रहे हैं। फिलिस्तीन, अभी ये मंजर चल ही रहा है आपके सामने, आप देख सकते हो सोशल मीडिया पे कितना जुल्म हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, औरतों की इज्जतों के साथ खेला जा रहा है, इंसानों के जिस्म के चिथड़े उड़ रहे हैं, और हर मस्जिद में, हर जलसे में, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में दुआएं हो रही हैं। लेकिन अफसोस, हमारी दुआएं रंग नहीं ला रही। कौन दुआ नहीं कर रहा, कितनी दुआएं हो रही हैं फिलिस्तीन के लिए, लेकिन जैसे जैसे हम दुआ कर रहे हैं वैसे वैसे उन पर जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम दीन से दूर हो गए, हमारी दुआओं में वो असर ही नहीं है। हम कुरान से दूर हो रहे हैं, हम उलमा से दूर हो रहे हैं, हम अपने इमामों से दूर हो रहे हैं। हम तो साहब बस दौलत के पीछे भाग रहे हैं, दौलत के पीछे भाग रहे हैं। इस दौलत की क्या हकीकत है, क्या हैसियत है मालूम है मेरे भाई? जब इंसान दुनिया से रुखसत होता, आंखें उसकी बंद होती हैं, सीधा सीधा तख्ते गुस्ल पर जब लिटाया जाता है, तो उस वक्त उसकी दौलत काम नहीं आती। बड़ी जायदाद इकट्ठा की, बड़ा नाम रोशन किया, लेकिन उसी कपड़े में जाना है जिस कपड़े में एक रक्षा चलाने वाला जाएगा, उसी कपड़े में एक करोड़पति को भी जाना है।
वही कब्र की अंधेरी कोठरी होगी मेरे भाई, वहां ये दौलत तुम्हारे काम नहीं आएगी, ये जलसों में की हुई तकरीरें तुम्हारे काम आएंगी। वो कैसे कि तकरीर आपने सुनी, एक कान से सुनी, दिल में बसा लिया, उस पर अमल कर लिया, तो खुदा की कसम ये आपका अमल करना आपके लिए कब्र में काम आएगा, मैदान क़यामत में काम आएगा, मैदान महशर में काम आएगा, और यही अमल आपको जन्नत ले जाएगा। आज हमारी क्या पोजीशन, साहब दौलत के पीछे भाग रहे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अरीज़ा पेश किया कि परवरदिगारा मैं इस मुर्दे से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। आपने कब्र की तरफ इशारा किया और पूछा कि ए कब्र में लेटे हुए तेरा क्या हाल है, कैसी गुजर रही है। कब्र से आवाज़ आई, ए अली, कब्र का हाल तो मुर्दा ही बेहतर जान सकता है, ये बताइए मेरे घर वालों के क्या हाल है, मेरे बेटे के क्या हाल है, मेरी बीवी कैसी है, वो बीवी जो हमेशा मेरे साथ रहने की कस्में खाया करती थी, उसके क्या हाल है। हज़रत अली ने कहा कि जैसे ही तेरी आंखें बंद हुई तो इस दुनिया से रुखसत हुआ, तेरी बीवी ने इद्दत पूरी करने के बाद दूसरे से शादी कर ली, वो दूसरे के साथ मगन है, तुझे भूल गई, ये है दौलत। उस कब्र के मुर्दे ने पूछा, ऐ अली, ऐ मौलाए कायनात, मेरे जो बेटे थे जिनकी खातिर मैंने रात और दिन मेहनत की थी, दौलत इकट्ठा की थी, मेरे बेटों के क्या हाल है, मेरे बच्चों का क्या हाल है। हज़रत अली ने फरमाया, तेरे वो बेटे जिनकी खातिर तू दूसरों से लड़ जाया करता था, तेरे वो बेटे जिन बेटों के लिए तू हराम हलाल में फ़र्क नहीं महसूस करता था, जब तू इस दुनिया से रुखसत हुआ, तेरा इंतकाल हुआ, तेरी उसी जमा की हुई दौलत के पीछे तेरे बेटे आपस में लड़ गए। हद तो यह है कि अब एक भाई दूसरे भाई का चेहरा देखना गवारा नहीं करता। हम दौलत के पीछे भाग रहे हैं साहब, इन उलमा से दूर भाग रहे हैं, इन उलमा से, ये उलमा जो हमें जन्नत तक ले जाएंगे, जो हमें जन्नत में जाने का रास्ता बताएंगे, हम इनसे भाग रहे हैं। आज हाफिज कुरान की इस टाइम तो इतनी मोहब्बत है इनकी कि साहब अभी मैं हटूंगा यहाँ से, देख अगर मुड़ के देखूं तो पता चलेगा ये हाफिज साहब गोदो गोद चल रहे हैं, गोदों में चल रहे हैं। कल इनका क्या हाल होगा जब ये मस्जिद में इमामत करने के लिए जाएंगे। जरा सा अगर 2 मिनट अजान देने में देरी कर दी तो ए इमाम साहब आपको टाइम नहीं मालूम है, आज देर कैसे कर दी नमाज में। आज हमारी ये कैफियत हो गई, ये पोजीशन हो गई, जो हमारा रहबर है, रहनुमा है, हमारा कायद है, हमारा मुक्तदा है, हम उसमें कमियां ढूंढते हैं। मेरे भाइयों, अभी भी वक्त है, अपने आप को पहचानो, या अफरा तफरी में अपनी ज़िंदगी ना गुजारो। खुदा की कसम अगर तुम सच्चे मुसलमान बन जाओगे तो कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। ये जलसे सजाने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि हमने साहब मजमा इकट्ठा कर लिया है, सुबह 4 बजे तक चलाया तो हमारा जलसा कामयाब। जलसा कामयाब होने की दलील ये नहीं है। जलसा तब कामयाब होता है जो यहाँ पर बयान किया जाए उस पर आप अमल कर लें। मिसाल के तौर पे आपकी मस्जिद में अगर फज्र की नमाज में 20 नमाजी होते थे, जलसा सुनने के बाद, मुफ्ती गुलफाम साहब की तकरीर सुनने के बाद अगर 20 से 25-30 नमाजी हो जाए आपकी मस्जिद में तो समझ लेना हमारा जलसा भी कामयाब है, हमारी जिंदगियां भी कामयाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। समझे मियां, जलसा सिर्फ भीड़ कसरत जलसे की कामयाबी की दलील नहीं है। ये जश्न गौसे आज़म ही होगा शायद, वही चल रहा सीधा ना, अज़मत मुस्तफ़ा का। खैर दोनों चीज़ें शामिल कर देता हूँ, बस एक बात है कि सरकार गौसे आज़म, अल्लाह अकबर। आप जानते हैं कि जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तब भी आप वली थे, जब आप अपनी माँ के शिकम पाक में थे तब भी वली थे। कैसे कि जब मेरे आका मुस्तफ़ा करीम हज़रत आदम अला नबीना जब मिट्टी और पानी के दरमियान थे तब भी नबी थे, और मेरे गौस जब अपनी माँ के शिकम में थे तब भी वली थे। लेकिन आपने बारहा सुना होगा, हमारे खुतबा आते हैं, तकरीर में आपको एक वाक़या सुनाते हैं, हल्की सी झलक मुफ्ती साहब ने भी सुनाई कि जब आपने जीलान में जितना निसाब था सब पढ़ लिया आपने, अब आपको और ज़रूरत पड़ी, वो आप लंबा किस्सा है कि माँ ने कहा बेटा अब तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो गई, अब तुम जाओ खेती एती करो। तो आप गए खेती के लिए, आपका बैल जिसे लेके जा रहे थे चलते चलते रुक गया। गौसे आदम ने उसे बढ़ाने की कोशिश की,
तो वो गौसे आज़म के कदमों पे अपना सर रख के कुछ कहने लगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बैल को ज़बान दे दी और उस बैल ने कहा कि ए अब्दुल कादिर, तुम्हें अल्लाह ने खेती करने के लिए नहीं पैदा किया, बल्कि लोगों के दिलों में तुम्हारे नाना जान की मोहब्बत पैदा करने के लिए अल्लाह ने तुम्हें दुनिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुनांचे अलगरज मुख्तसर यूँ समझिए, लंबा खींचना मकसद नहीं है। जब सरकार गौसे आज़म जा रहे थे अपनी वालिदा से इजाज़त लेके कि अम्मी मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, किस्सा लंबा है, मुख्तसर उसमें समझिए। तो माँ ने क्या कहा था, क्या नसीहत की थी, आप बखूबी जानते होंगे, सबको मालूम है। माँ ने कहा था बेटा कभी झूठ नहीं बोलना जी, कहा था ना, कभी झूठ नहीं बोलना। ये बताओ कि गौसे आज़म की माँ कोई मामूली माँ तो थी नहीं, वो अपने वक्त की वलिया थी, आबिदा जाहिदा तैयबा ताहिरा थी। सुभान अल्लाह। वो जानती थी कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर अपने वक्त का वली है। झूठ बोलने का तो कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन मेरे गौस की माँ अपने बेटे को नसीहत कर रही है, बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हर वली किसी न किसी नबी के कदम पे पैदा हुआ, किसी न किसी नबी का अक्स बन के दुनिया में तशरीफ लाए। मेरे सरकार गौसे आज़म अपने आका मुस्तफ़ा करीम के परतो बन के इस दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जो चीज़ें नबियों में होती थी, कोई आपने देखा होगा कि वली बहुत गुस्सेवर रहे, जलाली, कोई जमाली, तो किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पे दुनिया में तशरीफ लाए। जो सरकार गौसे आज़म को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुसूसियात, वैसे तो मेरे आका सरापा मोजिज़ा बन के इस दुनिया में तशरीफ लाए। जिस तरह मेरे आका मुस्तफ़ा करीम तमाम नबियों के सरदार, उसी तरह हमारे गौस तमाम वलियों के सरदार। मेरे गौस की माँ ने जो बेटे को नसीहत की थी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा पैगाम, इसलिए कि सहाबा की अंजुमन है, मेरे आका मुस्तफ़ा करीम जलवा फरमा है। एक शख्स जो मेरे आका मुस्तफ़ा करीम से बेपनाह मोहब्बत किया करता था, लेकिन ईमान नहीं लाया था। मेरे आका की महफिल में आता, मेरे आका की प्यारी प्यारी मीठी मीठी गुफ्तगू सुनता, उसके दिल में मेरे आका की इतनी मोहब्बत थी कि कोई भी ऐसी महफिल होती कि जहां आका तशरीफ फरमा होते, वो बंदा ज़रूर आता। एक दिन उसके इश्क ने कहा कि आज मौका अच्छा है, अपने आका की बारगाह में अरीज़ा पेश कर दे। चुनांचे आया, अर्ज़ की कि हुजूर मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया तो पढ़ ले कलमा। उसने कहा नहीं हुजूर, मैं जानता हूँ मज़हब इस्लाम को, आपकी सोबत इख्तियार कर चुका हूँ। मैंने सुना है कि जो मुसलमान हो जाता है, कलमा पढ़ लेता है, तमाम बुराइयों से पाक हो जाता है। मेरे अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। मेरे आका मुझे इजाज़त दे दीजिए कि जो कमियां हैं, जो गुनाह मैं करता हूं, वो करता रहूं और आपका गुलाम भी बन जाऊं। मेरे आका ने फरमाया क्या कमियां हैं तेरे अंदर, क्या बुराइयां? उसने कहा अव्वल तो ये कि मैं शराब पीता, दूसरी ये कि मैं चोरी करता हूं, तीसरी ये कि मैं एक गलत औरत है उसकी सोबत में रहता हूं, उसके पास जाता हूं, उससे ताल्लुक़ है, और चौथी ये कि मैं झूठ बोलता हूँ। ये चार बुराइयां हैं मेरे अंदर मेरे आका, मैं चारों को एक साथ नहीं छोड़ सकता हूँ, इसीलिए मैं कलमा नहीं पढ़ पाया अभी तक। मेरे आका आप करम फरमाइए, इनमें से किसी एक को मेरे लिए फरमा दीजिए, मैं उससे तौबा कर लूँगा, बकिया तीन की इजाज़त दे दिए। मेरे आका ने उसके अपने ग़ुलाम के चेहरे की तरफ देखा, उस शख्स के चेहरे की तरफ देखा, मुस्कुराए और इरशाद फरमाया ठीक है कलमा पढ़ ले। उसने अर्ज़ की कि हुजूर मैं सिर्फ एक बुराई छोड़ूंगा। आपने फरमाया कलमा पढ़ ले। उसने हाथ बढ़ाया, मेरे आका ने उसे कलमा पढ़ा के दाखिल इस्लाम किया। जब दाखिल इस्लाम हो गया, मेरे आका मुस्तफ़ा ने फरमाया कि ए बेटा एक बुराई सिर्फ और सिर्फ तू झूठ बोलना छोड़ दे। बेशक बेशक। अब क्या था, उसका तो खुशी के मारे बुरा हाल था कि झूठ इतनी हल्की चीज, चलो झूठ नहीं बोलूंगा, बाकी की तो इजाज़त मिल गई। बड़ा खुश हुआ, कलमा भी पढ़ लिया, दाखिल इस्लाम भी हो गया, हंसी खुशी अपने घर आया, बीवी को मुबारकबाद दी कि आज मैंने कलमा पढ़ लिया।
बीवी ने कहा वो कलमा पढ़ लिया, और जो तू बुराई करता है, जो गुनाह तेरे अंदर है, उसने कहा उसकी इजाज़त लेके आया हूँ, बस एक चीज़, आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा। चुनांचे वक्त हुआ, वक्त गुजरा, रात हुई, रात का अंधेरा, रात की तारीकी जब छाई, उसे याद आई, तलब लगी, वो गया, उसने एक बोतल निकाली, एक गिलास लिया, उसमें शराब उडेली, और उडेलने के बाद बड़ा खुश था कि कैसे करीम आका है कि जिन्होंने दाखिले इस्लाम भी कर लिया, जन्नती होने का टिकट भी दे दिया, और मुझे शराब पीने की इजाज़त भी दे दी। जैसे ही उसने शराब को गिलास में लाया, अपने मुंह के करीब किया, उसके दिल ने कहा कि ऐ शख्स ठहर जा, कल जब सहाबा की महफिल होगी, अबू बकर सिद्दीक भी होंगे, उमर फारूक भी होंगे, उस्मान गनी भी होंगे, मौला अली भी होंगे, और तमाम सहाबा होंगे, उन्हीं सहाबा की महफिल में तू जाएगा, अगर किसी ने तुझसे पूछ लिया क्या तूने शराब पी थी, तो क्या जवाब देगा? झूठ तो बोल नहीं सकता, अब झूठ तो छोड़ चुका है, क्या कहेगा कि हाँ मैंने शराब पी थी? अगर कह दिया तो वो सहाबा क्या तेरे बारे में सोचेंगे कि जिस मुंह से तूने कलमा पढ़ा, उसी मुंह से तूने शराब पी। फौरन उसके दिल ने कहा कि मैं तौबा करता हूं, शराब नहीं पीऊंगा। चुनांचे उठा, उठने के बाद उसे याद आया कि चलो चलता हूं उस औरत के पास, इसलिए कि उसकी इजाज़त मिल गई। गया, उस औरत के दरवाजे पे पहुंचा ही था, उसे ख्याल आया, उसके दिल ने कहा कि ऐ शख्स, कल सहाबा की महफिल में अगर किसी ने तुझसे सवाल कर दिया क्या तू उस औरत के करीब गया था, क्या जवाब देगा? झूठ तो बोल नहीं सकता कि नहीं गया था। अगर तू सच बोला तो वहाँ फारूक आजम भी होंगे, मौलाए कायनात भी होंगे, तमाम सहाबा होंगे। क्या कहेंगे तेरे बारे में कि कैसा मुसलमान है, एक तरफ नबी का कलमा पढ़ता है, दूसरी तरफ ये गंदी हरकत करता है, जिना करता है, तेरा क्या हाल होगा? शर्म से सर नहीं उठा पाएगा। उसने फौरन वहीं से तौबा की और कहा कि आज के बाद मैं इस कोठे पे नहीं आऊँगा, इस औरत से कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगा। जब वापस लौटा तो उसे याद आया कि एक दरवाज़ा खुला हुआ है, चलो हाथ साफ करता चलूँ, इसकी भी इजाज़त मिल गई। चुनांचे जैसे ही घर के करीब पहुंचा, सोचा कि घर में घुसूं, चोरी करूं, उसके ज़मीन ने आवाज़ दी कि घुस जा घर में। दिल ने कहा नहीं, ठहर जा, जिसके घर तू चोरी करने जा रहा है वो एक मुसलमान है। जब उसे सुबह पता चलेगा कि मेरे घर में चोरी हो गई, अपने आका की खिदमत में हाजिर होगा, अर्ज़ करेगा कि या रसूल अल्लाह, मेरे घर में रात में किसी ने हाथ साफ कर दिया, चोरी कर ली। मेरे आका के ग़ुलामों ने अगर किसी ने मुझसे पूछ दिया कहीं ऐसा तो नहीं वो चोरी तुमने की हो, क्या जवाब देगा? झूठ तो बोल नहीं सकता। चुनांचे उसने तौबा की कि आज से मैं कभी चोरी भी नहीं करूँगा। हमें क्या सबक, क्या पैगाम मिला कि सबसे बड़ा गुनाह झूठ बोलना। अगर इंसान झूठ से परहेज कर ले तो तमाम गुनाह से बच सकता है। लोगों, अभी भी वक्त है, अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो, तुमने किस नबी का कलमा पढ़ा है, तुम्हारे खातिर तुम्हारे नबी ने कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, तुम्हारी खातिर तुम्हारे आका, हमारे आका ने पत्थर खाए, फाके किए, सिर्फ तुम्हारी खातिर। और तुम्हें कितनी मोहब्बत है, तुम्हें इतनी मोहब्बत है कि एक रात अपने नबी के नाम पे नींद नहीं कुर्बान कर सकते। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आँखों की ठंडक नमाज है। मेरे आका तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं? जब दुनिया में बज़ाहिर तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले तुम्हें याद किया, रब्ब हबली उम्मती। जब दुनिया से बज़ाहिर रुखसत हुए तुम्हें याद किया, ऐ परवरदिगारा मेरी उम्मत के मामलात मेरे हवाले कर दे। और मेरे नबी फरमाते हैं मेरी आँखों की ठंडक नमाज है। आज कितने लोग ऐसे हैं जो नमाज पढ़ के आका की आँखों को ठंडक पहुँचाते हैं। अभी भी आप अपने आप को पहचानो मेरे भाई। इन उलमा को काबिल मुबारकबाद हैं, इन हुफ़ाज़ किराम के माँ बाप जिन्हें इस मदरसे ने आज ऐसी चीज़ दे दी है कि पूरी ज़िंदगी की कमाई अगर इस मदरसे में मदरसे के असातिज़ा और मोहतमिम के कदमों पे डाल दें तब भी इस मदरसे का हक़ नहीं अदा कर सकते। इसलिए कि इस मदरसे ने इन्हें कोई वैसी दौलत नहीं दी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं दी जो ख़त्म हो सके, बल्कि इस मदरसे ने इनके माँ बाप को जन्नत का टिकट दे दिया। इन बच्चों को इस मदरसे ने, इनके असातिज़ा ने जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। अब जो इन्होंने पढ़ा है
उस पर अगर ये अमल करेंगे, मसलके आला हजरत पर कायम रह के अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो खुदा की कसम बरोज़े महशर ये खुद भी जन्नत में जाएंगे और साथ ऐसे लोगों को ले जाएंगे जिन पर जहन्नम का हुक्म हो चुका होगा। तो इन असातिज़ा का एहसान कभी नहीं उतार सकते इनके माँ बाप। इन मदरसों से मोहब्बत करो। आज हमारी जो थोड़ी बहुत पहचान बाकी है तो यही उलमा से, हुफ़ाज़ से, इन्हीं मदारिस से, वरना बाकी हमारी क्या हालत, क्या पोजीशन। देखो इसी मजमे में देख लो, ये मजमा है मुस्तफ़ा करीम का, ये जलसा है जहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, जहाँ फरिश्ते अपने परों का साया किए हुए, वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो नंगे सर भी खड़े हैं। अफसोस होता मेरे भाई, ये बड़ी नूरानी महफिल है, इस महफिल का अदब सीखो। ऐसी महफिलों में आया करो तो बावजू हो के आया करो, सर ढक के आया करो, और जितनी देर ऐसी महफिल में बैठा करो दुरूद व सलाम के तराने गुनगुनाया करो। ये कोई मामूली महफिल नहीं, किसी नेता अभिनेता की महफिल नहीं है, ये मुस्तफ़ा करीम की महफिल है जहाँ फरिश्ते भी बहुत ही अदब से आया करते हैं। अपने सरों को ढककर बावजू हो के ऐसी महफिल में आया करो, और जो तुम्हें नसीहत की जाया करे उसे गौर से सुना करो, उस पर अमल किया करो। फिर उसके बाद अगर अपने हाथों को उठा के दुआ करोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। ऐ लोगों, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, इन उलमा की सोहबत इख्तियार करो, अपने मदरसों से सच्ची मोहब्बत करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो और खड़े हो जाओ, सलातो सलाम पढ़ो। हाँ जी, ये सब उन्हें बताइए, उन्हें बताइए।